नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रमोद भस्के स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल केबीसी सोनी लिव प्ले अलॉन्ग के माध्यम से अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है हॉट सीट तक जाने के लिए हर किसी को। लेकिन केबीसी ने सीज़न 16 के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केबीसी 16 माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज एक कॉन्टेस्ट है केबीसी ने इंट्रोड्यूस किया है। हर साल केबीसी आपको सोनी लिव प्ले अलॉन्ग के माध्यम से केबीसी में जाने का मौका देता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए और हॉट सीट तक जाने के लिए। इस बार एक कॉन्टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके माध्यम से आप कैसे कॉन्टेस्ट खेलकर हॉट सीट तक जा सकते हैं, केबीसी में जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये केबीसी प्ले अलॉन्ग के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अलग है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये कॉन्टेस्ट बिल्कुल एकदम अलग कॉन्टेस्ट है, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कॉन्टेस्ट खेलकर आप केबीसी में हॉट सीट तक जा सकते हैं और आपका केबीसी में हॉट सीट तक जाने का सपना पूरा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिविजुअल शुड हैव रजिस्टर्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट वाया व्हाट्सएप ओनली मोड। तो इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉन्टेस्ट के लिए। अदर कोई मोड नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप इस कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए अगस्त 1 2024 की डेट तक, और यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। फिर यहाँ पर प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट, इसके बारे में भी दिया गया है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कैन पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट बाय स्कैनिंग द QR कोड फाउंड ऑन द माउंटेन ड्यू प्रोडक्ट। तो इस कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए माउंटेन ड्यू प्रोडक्ट खरीदना होगा सॉफ्ट ड्रिंक का, और उस पर जो QR कोड दिया है उसको आपको स्कैन करके मतलब व्हाट्सएप पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको माउंटेन ड्यू का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। फिर QR कोड स्कैन करके द कोड विल डायरेक्ट यू टू द कंपनीज व्हाट्सएप चैट विंडो ऑफ द कॉन्टेस्ट वेयर यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर QR कोड स्कैन करने के बाद वो आपको व्हाट्सएप पर लेके जाएगा, वहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर द कंटेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 9 वीक फ्रॉम August 1 to September 30, 2024। और जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो ये माउंटेन ड्यू करेज वीक जो चैलेंज है ये 9 वीक तक चलेगा, जबकि केबीसी 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और इसकी डेट जो है अगस्त 1 से स्टार्ट होगा और सितंबर 30 तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा। पूरे 9 वीक के लिए कॉन्टेस्ट चलने वाला है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि पूरा 9 वीक का गेम है, तो हर वीक में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वीक में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी लाइन है 1 अगस्त मिडनाइट 12 AM से स्टार्ट होकर 2 अगस्त रात के 11:59 तक मतलब लाइन चालू रहेगी। तो ऐसा टाइम लाइन दिया गया है। मिडनाइट में ही लाइन क्वेश्चन के आंसर के लिए ओपन हो जाएगी और फिर मिडनाइट में ही क्लोज हो जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन 2 2 अगस्त को मिडनाइट में लाइन ओपन हो जाएगी और 3 अगस्त को क्लोज हो जाएगी। सेम प्रोसेस है एज पर लाइक जनरल केबीसी की जैसी होती है वैसी ही प्रोसेस है। तो फर्स्ट वीक में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स भी दी गई है। ये लाइन ओपन हो जाएगी आंसर करने के लिए और ये लाइन क्लोज हो जाएगी आंसर करने के लिए। फिर ये आपका सेकंड वीक में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पूरा वीक आपका जो मंडे टू सैटरडे होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। हर डेट के लिए मिडनाइट से ही लाइन ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट डे मिडनाइट में लाइन क्लोज हो जाएगी। फिर ये आपका वीक थर्ड का 1 to 7 क्वेश्चन, ये डेट्स ये सारी डिटेल्स गए। फिर वीक 4 वीक 5 वीक 6 वीक 7 आपका वीक 8 और वीक 9। तो फर्स्ट टू 9 वीक तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट वीक में 5 क्वेश्चन और बाकी अदर वीक में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है।
तो इसके माध्यम से आपको केबीसी में हॉट सीट तक जाने तक का मौका मिल सकता है। तो ये ऐसा कुछ शेड्यूल उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेंशन किया है। तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको माउंटेन ड्यू बॉटल परचेस करनी पड़ेगी और उस बॉटल पर जो भी क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करके आपको व्हाट्सएप में एंटर करना होगा। यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड विल डायरेक्ट पार्टिसिपेंट व्हाट्सएप पर आपको लेके जाएगा और देयर विल बी एन ऑटो फिल्ड टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट बॉक्स केबीसी प्रोमो आपको सबमिट करना है। और जब आप सबमिट करेंगे पार्टिसिपेंट विल नीड टू क्लिक ऑन द लिंक टू वॉच इंस्ट्रक्शन टू पार्टिसिपेट। वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है इस कॉन्टेस्ट में। फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन रीड करके आपसे एक्सेप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर एंटर द प्रोमो कोड अवेलेबल ऑन द माउंटेन ड्यू बॉटल। माउंटेन ड्यू बॉटल पर जो प्रोमो कोड है वो आपको वहाँ पर एंटर करना होता है। फिर आपको आपका नेम एंटर करना है। चूज़ योर एज कंप्लीटेड ईयर्स में अगस्त 1 2024 तक, जैसे कि मैंने बताया 18 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। फिर जेंडर चूज़ करना है। फिर आपका प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं वो चूज़ करना है। आपका ऑक्यूपेशन एजुकेशन आपको चूज़ करना है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होते हैं, करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर कुछ चार्जेस के बारे में दिया गया है। तो द व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड पार्टिसिपेशन इन कॉन्टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयर डेटा चार्जेस में अप्लाई। तो इस कॉन्टेस्ट के लिए आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कॉन्टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपका इंटरनेट होना चाहिए और व्हाट्सएप होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं है। तो प्लेइंग रूल के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम अगस्त 1 2024 टू सितंबर 30 2024 participant will have to answer question displayed on the contest WhatsApp chat window within the stipulated time। जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया कि हर वीक में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक डेट को मिडनाइट से लाइन चालू हो जाएगी आंसर करने के लिए और नेक्स्ट डे मिडनाइट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है रात को 12 बजे लाइन ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट डे 11:59 तक क्लोज हो जाएगी। आपको दिए गए टाइम में ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और यहाँ पर दिया गया है जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको आंसर सबमिट भी करना है। और यहाँ पर दिया गया ओनली द आंसर सबमिटेड रिव्यूड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल बी कंसिडर्ड वैलिड। जब आप आंसर विद इन टाइम देंगे और सबमिट करेंगे उसी आंसर को वैलिड माना जाएगा। फिर अब आते इस कॉन्टेस्ट के विनर सिलेक्शन के बारे में। तो एनी पार्टिसिपेंट हु अटेम्प्टेड एंड आंसर्ड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करेक्टली पूरे कॉन्टेस्ट पीरियड में सक्सेसफुली फिल्ड अ प्रोफाइल रिलेटेड टू क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनर बिफोर सितंबर 30। तो सितंबर 30 से पहले जो भी आंसर देगा वो एलिजिबल होगा इस कॉन्टेस्ट के विनर के लिए। तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द कॉन्टेस्ट विनर सिलेक्शन। और उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। ऑल पार्टिसिपेंट हु हैव फिल्ड द फॉर्म प्रोफाइल क्वेश्चन अपडेटेड इन द कॉन्टेस्ट फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर 30 उनको एलिजिबल किया जाएगा फॉर ग्रेटिफिकेशन। तो इस कंटेस्ट में जो ग्रैंड प्राइज़ है वो है कि आपको हॉट सीट पर जाने का मौका मिलेगा और आपको अमिताभ बच्चन सर के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ विनर जो होंगे 10 शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट विल गेट चांस टू प्ले द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट ड्यूरिंग द कौन बनेगा करोड़पति माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज, जो कि 9 वीक के लिए ही सिर्फ खेला जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी पार्टिसिपेंट हु विल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डे करेक्टली। जैसा कि उन्होंने शो किया है कि 1 to 9 वीक तक जो लोग खेलेंगे और सारे क्वेश्चन के विद इन टाइम आंसर देंगे वो एलिजिबल होंगे इस प्राइज़ के लिए। और ये पूरा शॉर्ट लिस्ट करके वो डिसाइड करेंगे और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आगे दी गई है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने दी है एलिजिबल पार्टिसिपेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा इसका। और अप्रोक्सीमेटली 915 पार्टिसिपेंट विल बी selected to attend audition as contestant for the contest on the basis of correct answer provided। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में करेक्ट आंसर दिए हैं उसके बेसिस पर 915 पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया जाएगा ऑडिशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड और एक बताया गया है कि वंस अ मोबाइल नंबर इज चूजन कन्फर्म फॉर ऑडिशन विल नॉट बी चूजन द सेकंड टाइम। एक बार मोबाइल नंबर सेलेक्ट होने के बाद वो मोबाइल नंबर दोबारा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप 2 या 3 मोबाइल नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है
कि ऑडिशन का इवैल्यूएशन, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, हॉट सीट कंटेस्टेंट डिटेल्ड दी गई है। शॉर्ट लिस्ट कंटेस्टेंट have been selected for episode in the contest to play fastest finger out shall be eligible to play for that episode। जिस एपिसोड के लिए आपका सिलेक्शन होना है उसी के लिए आप खेल सकते हैं। फिर दिया गया है कि डिटेल ऑफ विनर सिलेक्शन विल बी इंटीमेटेड टू सच विनर बाय द ब्रॉडकास्टर मोबाइल नंबर। तो उनको उनका सिलेक्शन के बारे में फ़ोन करके बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर इस कंटेस्टेंट के लिए और एक बात बताई गई है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया है टर्म्स एंड कंडीशन में। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट मेन बात पर कि प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द शो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम अमंग द पार्टिसिपेंट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड August 1 to September 30 विल बी एलिजिबल फॉर कंसिडर्ड ऑन प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो जो लोग कॉन्टेस्ट खेलेंगे अगस्त 1 से लेकर सितंबर 30 तक और सारे क्वेश्चंस के आंसर विद इन टाइम देंगे तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 915 पार्टिसिपेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि कंटेस्टेंट हु हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड ऑफ द करंट सीजन विल मेड इट वंस टू द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऑफ द करंट सीजन। और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली ऑडिशन, पर्सनल इंटरव्यू, तो उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, अप्रोक्सीमेटली 915 पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द ऑडिशन। फिर यहाँ पर दिया गया अराउंड 915 सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट विल बी कॉन्टैक्टेड टू अटेंड द ऑडिशन एज ऑडिशनीज। इनका ऑडिशन लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया है उन्होंने, जोन 1 से लेकर जोन 8 तक उन्होंने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जोन दिए हैं और ये उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। यहाँ पर एज दिए गए हैं, एज ग्रुप मेल फीमेल, और उनके रिजर्वेशन परसेंटेज दिए गए हैं और ये जोन के हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन परसेंटेज के हिसाब से कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर इस बात को मेंशन किया है कि इन केस एग्जैक्ट टॉप 915 पार्टिसिपेंट आर नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ स्कोर बीइंग सेम फॉर मोर देन वन पार्टिसिपेंट, बैलेंस पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड रैंडमली बेसिस द अबोव ग्रेड। मान लीजिए अगर कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं रहते तो उस केस में भी मतलब कॉन्टेस्ट के विनर के को बैलेंस करने के लिए अदर पार्टिसिपेंट भी सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे कि मतलब आप मान सकते हैं बैकअप पार्टिसिपेंट। फिर नेक्स्ट दिया है जब आपका ऑडिशन होगा, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ऑडिशन के लिए, तो यहाँ पर एक देखिए उन्होंने इस बात को मेंशन किया, एनी कंटेस्टेंट हु हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑडिशन राउंड ऑफ द करंट सीजन मेड इट वंस टू द FFF। फिर दिया गया एन IVR कॉल आउट विल बी मेड टू नोटिफाई सच सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट फॉर ऑन ग्राउंड ऑडिशन। अब ये है सबसे मेन मतलब जो डिफरेंस है KBC सोनी लिव प्ले अलॉन्ग का और माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज का। तो यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका जो ऑडिशन है वो ग्राउंड ऑडिशन होगा। आपको वहाँ पर जहाँ पर आपको बुलाएंगे वहाँ पर आपको जाना होगा। आपका ऑनलाइन ऑडिशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको IVR कॉल किया जाएगा और आपको वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाना होगा। फिर जब आप ऑडिशन देंगे, यहाँ पर उन्होंने आगे इस बात को मेंशन किया हुआ है, द ऑडिशनीज विल हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द ऑडिशन विच विल बी कंडक्टेड बिटवीन October 5 to October 6, 2024 एज एलोकेटेड टाइम डेट वेन्यू। तो जो 915 लोगों का ऑडिशन होना है जो शॉर्टलिस्ट होकर जाएंगे, उनका ऑडिशन October 5 to October 6 ये 2 डेट्स पर लिया जाएगा दिए गए डेट, टाइम और वेन्यू पर। फिर यहाँ पर ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ ऑडिशन विल हैव टू गो थ्रू ऑडिशन विच कंप्राइज 2 राउंड। जनरल नॉलेज टेस्ट होगा आपका और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और इफ़ ऑडिशन इफ फेल टू कंप्लीट बोथ जनरल नॉलेज टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू
शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द पार्टिसिपेशन। तो आपको जनरल नॉलेज टेस्ट भी देना और पर्सनल इंटरव्यू भी देना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में दिया गया है कि मैनुअल कॉल आउट कॉल विल बी मेड कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव टू सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स ऑफ वीक 9, notify such participant for auditions by telephone, will confirm their name details। ये सारी चीज़ें कंफर्म की जाएगी। और फिर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि सीसी विल इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट अबाउट द ऑडिशन डेट। आपको ऑडिशन डेट बता दी जाएगी, टाइम बता दिया जाएगा और आप ऑडिशन के लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं, शूट डेट के लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं, इस बात का आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही साथ आपको आपकी स्कैन कॉपीज़ केबीसी के ईमेल आईडी पर भेजनी होती है। उसमें आपको आपका वैलिड नेम प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ, आपका फ़ोन बिल कॉपी, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड आपको प्रोवाइड करना होता है और कंटेस्टेंट शीट भी साथ ही साथ आपको उनके ईमेल पर फिल करके भेजनी होती है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि सीसी विल देयर आफ्टर आस्क द ऑडिशनर टू कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑन द डेसिग्नेटेड ऑडिशन डेट टाइम। आपको शूट के लिए और ऑडिशन के लिए अवेलेबल है या नहीं, इस बात का कंफर्मेशन उनको देना होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि आपको दिए गए समय और तारीख पर ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट रहना होता है। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के बारे में दिया गया है यहाँ पर, ऑल ऑडिशन विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू एज पर डेसिग्नेटेड डेट टाइम जो आपको दिया गया है। और वीडियो ऑडिशन आपका जो भी होगा वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू वीडियो ऑडिशन वो रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो डिसीजन के बारे में भी यहाँ पर आगे कुछ बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन का एक मेंशन किया हुआ है कि टोटल 915 में से टोटल अप्रोक्सीमेटली 810 पार्टिसिपेंट फ्रॉम वीक 1 to 8 विल बी कॉल बैक थ्रू IVR, कॉल उनको किया जाएगा। फिर पार्टिसिपेंट विल रिसीव कॉल, उनको कॉल किया जाएगा अगस्त 30 से लेकर सितंबर 28 के बीच में ऑन देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर। ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल किया जाएगा उनको, IVR कॉल होगा। ये सेम जनरल केबीसी की तरह होता है। यहाँ पर देखिए जब कॉल आएगा तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर आपको एज वहाँ पर एंटर करना होता है, जितना भी एज है। अगर यहाँ पर देखिए आपका ईयर 25 ईयर 11 मंथ ओल्ड है तो फिर भी आपको 25 ही एंटर करना है। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होता है और वो आपको बताएंगे कि आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ इस कॉन्टेस्ट में। फिर 1 फॉर येस 2 फॉर नो ऐसा आपको एंटर करना है और आपको सारी गाइडलाइन दिए जाएंगी रिगार्डिंग ग्राउंड ऑडिशन। फिर आपका जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। फिर आपकी कॉल समाप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पर अच्छा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिर से रिपीट किए जाएंगे इन केस आपने अगर सुने नहीं है तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कॉल आए तो आपकी अगर लाइन बिजी हो या आप कॉल ड्रॉप कर देते हैं तो इस केस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको कॉल पिक करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि ट्रैवल अकोमोडेशन ऑल अदर एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन आपकी खुद के कॉस्ट पर होगी। इसके लिए केबीसी की तरफ से आपको कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अकोमोडेशन एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडिशन विल बी एट द ऑडिशन ओन कॉस्ट। ये इसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा, इसके लिए आपको केबीसी की तरफ से कंपेंसेशन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिए हैं आगे, और अंतिम निर्णय जो होगा वो कंपनी की तरफ से लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। और आपको जो सिलेक्शन मतलब अगर होता है तो कॉल के थ्रू वो आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको उनको कंफर्मेशन देना होता है। यहाँ पर देखिए द पार्टिसिपेंट हु कंफर्म देयर अटेंडेंस फॉर द ग्राउंड ऑडिशन पीरियड एंड द शूट पीरियड ड्यूरिंग द कॉल आउट्स आर एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर। जब आप उनको कंफर्मेशन देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको कंफर्मेशन देना होगा उनको। यहाँ पर फिर इस बात को मेंशन किया कि ऑडिशन फॉर सेलेक्टिंग द कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द कौन बनेगा करोड़पति माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज राउंड विल बी कंडक्टेड ऑन October 6, 2024। तो ऑडिशन जो है माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज राउंड के लिए वो 6 अक्टूबर
अक्टूबर 2024 के दिन लिया जाएगा। यहाँ पर डेट चेंज हो सकती है, ऐसा भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर दिया कि ऑडिशन देने के लिए जो आने वाले हैं उनको दिए गए ऑडिशन वेन्यू, डेट और टाइम पर प्रेजेंट रहना होगा, अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, बोथ ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी। फिर उन्होंने ये बात मेंशन की कि ट्रैवल अकोमोडेशन, इसका जो भी एक्सपेंस है आपको खुद उठाना है, इसके लिए केबीसी की तरफ से आपको एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है डोर टू द रूम विल शट 9 AM और एट सच टाइम। तो जो भी आपका ऑडिशन का डेट, टाइम और वेन्यू हो, वहाँ पर आपको मॉर्निंग 9 बजे से पहले वहाँ पर प्रेजेंट रहना है, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दिया कि 9 AM मतलब डोर बंद किए जाएंगे, फ्री एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। और फिर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आपको फॉर्म वगैरह कैरी करना है। और यहाँ पर देखिए कि ईच ऑडिशन विल बी प्रोवाइडेड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा आपको, और वो आपको कैरी करना है एट द टाइम ऑफ ऑडिशन। और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, साथ ही साथ उसको आपको साइन करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो उनको आपको मतलब प्रोवाइड करने होंगे। फिर जैसे ही आपका ऑडिशन स्टार्ट होगा, सबसे फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा। तो आपका हॉल में एंट्री होगा रिटन टेस्ट के लिए। डोर सुबह 9 बजे बंद हो जाएंगे और आपका रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट में क्वेश्चन होंगे और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं चारों, उसमें से आपको टिक करके उनको सबमिट करना होता है। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होने चाहिए, आई थिंक एग्जैक्ट दिया नहीं उन्होंने क्वेश्चन कितने हैं, मैक्सिमम 15 to 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कंप्लीट होने के बाद रिटन टेस्ट का जो भी कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा उनके द्वारा। तो जो भी कंटेस्टेंट कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका वीडियो ऑडिशन होगा, सेम लाइक जनरल केबीसी प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए ऑडिशनीज हु हैव क्लियर द कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो ए पर्सनल इंटरव्यू। सिर्फ जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको ही वीडियो ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बाकी सब वापस भेज दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है कि वीडियो ऑडिशन की जो फुटेज होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और उनका पैनल होता है 2-3 मेंबर का, वो दो मतलब स्टेज में सिलेक्शन करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। फिर यहाँ पर दिया गया ऑडिशनीज विल नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज इज डॉक्यूमेंट मेंशन बिलो। वैलिड नेम प्रूफ के लिए आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हैं, और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ देना होगा आपको, इनमें से कोई भी एक लेके जाइए। और आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक तो फ़ोन बिल कॉपी लेके जाइए या आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड से वो आपका नंबर जिस पर आपका सिलेक्शन कॉल आया है वो उस आधार पर लिंक होना चाहिए। और फिर तो यहाँ पर उन्होंने एक और बात को मेंशन किया कि फर्स्ट राउंड के लिए जो ऑडिशनीज होंगे उनको मतलब सेकंड राउंड के लिए भी बुलाया जा सकता है, उनके हिसाब से, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे रिलेवेंट शॉर्टलिस्टेड ऑडिशनीज। फिर जब आपका वीडियो ऑडिशन हो जाएगा, आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी फुटेज, तो यहाँ पर दिया है कि 2 member jury will evaluate shortlisted auditionees on the basis of answer sheet and recorded footage of the video audition. Shortlisted auditionee from the evaluation round evaluated by second evaluation jury. आपका वीडियो ऑडिशन मतलब जब ओवर हो जाएगा तब 2 member जूरी के द्वारा एक बार इवेल्युएट किया जाएगा। ये फर्स्ट इवेल्युएशन जूरी होगी और इसके बाद सेकंड इवेल्युएशन जूरी द्वारा भी इवेल्युएट किया जाएगा इसको। फिर सेकंड इवेल्युएशन शैल परफॉर्म्ड बाय 3 member जूरी। सेकंड इवेल्युएशन जूरी जो होगी उसमें 3 मेंबर होंगे, वो आपकी फुटेज का मतलब इवेल्युएशन करेंगे। और 2 लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड इस माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज के लिए। मतलब एक जो होगी फाइनल 10 पार्टिसिपेंट होंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। वीक कंप्राइजिंग 5 एपिसोड्स पर वीक यहाँ पर दिए गया है। और जो दूसरी लिस्ट होगी वो बैकअप पार्टिसिपेंट की लिस्ट होंगी। इन केस अगर वो फाइनल 10 में से कोई 1-2 या कुछ लोग नहीं आ सकते हैं तो इसके लिए बैकअप पार्टिसिपेंट की भी लिस्ट वो तैयार रखेंगे इन केस उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ पर दिया गया है इन एडिशन टू बैकअप पार्टिसिपेंट 10 पार्टिसिपेंट में बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम मुंबई
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्टैंड बाय पर रखेंगे उनको। जब ज़रूरत पड़ेगी एट द लास्ट मोमेंट वो कॉल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पर दिया गया है कि बेस्ड ऑन ब्रॉडकास्टर्स रिक्वायरमेंट, क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ एनी एपिसोड वीक शो विल बी मेड फ्रॉम अमंग्स्ट शॉर्टलिस्टेड पूल ऑफ पार्टिसिपेंट। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा। और वंस पार्टिसिपेंट इज सेलेक्टेड एज ए कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, उनको मतलब प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव केबीसी की टीम का मेंबर आपको नोटिफाई करेंगे, कॉल करेंगे फॉर देयर सिलेक्शन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, और उनसे कंफर्मेशन लेंगे कुछ डिटेल्स का, नेम, जेंडर, डेट, बर्थ, एड्रेस। रिप्रेजेंटेटिव को आपको कुछ बातों का कंफर्मेशन देना होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको शूट डेट बता दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट आपको कौन से कैरी करने हैं ये भी बता दिया जाएगा, और फिर फाइनल शूटिंग डेट आपको बता दी जाएगी। आपको आइडेंटिटी प्रूफ लाना है, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको कैरी करने हैं, और जो भी वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे आपको साथ में लेकर जाना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको सिलेक्शन कॉल आने के बाद यहाँ पर दिया गया फॉर शूट ब्रॉडकास्टर में क्लस्टर शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप करेंगे बेस्ड ऑन क्रिएटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द शो, और नो क्वेश्चन क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड बेस्ड ऑन द सेम अपॉन कंफर्मेशन बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट कंटेस्टेंट ऑफ द कंटेस्टेंट अवेलेबिलिटी फॉर फास्टेस्ट फिंगर। ओके, जब उनको आप कंफर्मेशन दे गए अपॉन सिलेक्शन की आप शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर द सेड राउंड। और द कंटेस्टेंट विल परमिटेड ब्रिंग 1 कंपेनियन। तो जब आपका सिलेक्शन होगा इस माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज के लिए तो आप अपने साथ एक कंपेनियन को लेकर जा सकते हैं उस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए साथ में। और यहाँ पर दिया गया है कि कंपेनियन विल ट्रैवल एट देयर ओन रिस्क। फिर यहाँ पर दिया गया है ब्रॉडकास्टर शाल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल शॉर्टेस्ट रूट। ओके, जब आपका इस माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज के अंडर सिलेक्शन होता है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, तब मतलब जो आपका ट्रैवल का, अकोमोडेशन का जो भी एक्सपेंस होगा वो सब मतलब खर्चा उनकी तरफ से बेयर किया जाएगा, उनकी तरफ से पूरा खर्चा किया जाएगा। आपको यहाँ पर खुद से खर्चा नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया है कि ब्रॉडकास्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल एंड होटल स्टे अरेंजमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट। पूरी व्यवस्था आपकी और आपके कंपेनियन की ट्रैवल की, अकोमोडेशन की व्यवस्था उनकी तरफ से की जाएगी। आपको यहाँ पर सिंगल रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर दिया गया कंटेस्टेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर वीक टेंटेटिवली एपिसोड 61 to 65 टू प्ले फास्टेस्ट फिंगर शैल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर दैट वीक मंडे टू फ्राइडे। ऐसा यहाँ पर दिया है कि इसमें जो सेलेक्ट होंगे वो एपिसोड 61 to 65 के बीच में खेलेंगे पर्टिकुलर वीक के लिए इस माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज राउंड के अंडर। तो ये थी हमारी वीडियो केबीसी सीज़न 16 माउंटेन ड्यू वीक ऑफ करेज कॉन्टेस्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन हमने देख लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।